बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम FSC सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड करने की प्रैक्टिस करवाई गई है। इस पार्ट में दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। ये आप देखते हैं y = 1/az - b होल रेज़ टू द पावर 7, इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड स्टेप जो है वो ये होगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू 1/a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b होल रेज टू द पावर 7। ये हुआ सेकंड स्टेप। y में डेल्टा y ऐड करना होता है और राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है उसमें उसी वेरिएबल का डेल्टा ऐड करना होता है। डेल्टा से मुराद यहाँ डिफरेंस इन z होगा, डिफरेंस होगा। डेल्टा z मीन डिफरेंस इन z, तो इसको चेंज इन z भी कहेंगे, कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों को माइनस करने का। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। वी गेट, ये बनेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू 1/a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b होल इज रेज टू द पावर 7 माइनस 1/az माइनस b होल पावर 7। लेफ़्ट साइड से ये माइनस y और प्लस y कैंसिल आउट हो जाएंगे और राइट साइड पे जो काम होगा वो होगा एलसीएम लेने का। सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे इसकी। पहले इन दो फ्रैक्शंस की a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b होल इज रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई az माइनस b होल इज रेज टू द पावर 7। ये बन जाएगा az माइनस b होल इज रेज टू द पावर 7 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b होल इज रेज टू द पावर 7। तो इसको हम ज़रा लिखते हैं एक मुतबादल शेप में। इस फ्रैक्शन यानी कि ये जो डैश के साथ फ्रैक्शन है कॉमन फ्रैक्शन, इसको हम डिवीजन शेप में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ये बनेगा इस तरह के यूँ az माइनस b पावर z पावर 7 माइनस, यहाँ हम ये ब्रैकेट लगा लेते हैं ब्रेसिस a इंटू z प्लस डेल्टा z माइनस b ब्रेसिस क्लोज्ड
and whole thing is raised to power 7 and square bracket closed. This thing divided by this whole thing is, ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है ऊपर वाला। इस पूरे न्यूमरेटर को हम ये डैश की बजाय ना डिवाइड में कन्वर्ट कर लें ताकि ये लेंथी जो स्टेप्स हैं वो मुख्तलिफ एक से ज़्यादा लाइनों में लिखे जा सकें। तो डिवीज़न होगी ए जेड, ये डिनोमिनेटर लिखा करना हर दफ़ा, ये माइनस बी होल रेज टू पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7। इस पे लगना है बाइनोमियल फार्मूला लगाना है। पहले इसको ज़रा रीअरेंज, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर रीअरेंज करेंगे। तो यूँ भी स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ये डेल्टा वाई इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल पावर 7 माइनस ए जेड प्लस ए डेल्टा जेड माइनस बी होल पावर 7। This thing is divided by a into z plus delta z minus b whole power 7 into a z minus b whole power 7। नेक्स्ट ये बनेगा डेल्टा वाई इक्वल टू ए जेड माइनस बी होल पावर 7 माइनस ब्रैकेट स्टार्स ए जेड और बी को माइनस बी को इकट्ठा लिख लेंगे। ए जेड और माइनस बी इनको मिला लिया और इनके गिर्द ब्रैकेट डाल दी। इन दोनों को एक सिंगल टर्म हम कंसिडर करेंगे 7। This whole thing is enclosed within the square brackets, and this thing is divided by a z plus delta z minus b whole is raised to the power 7 into a z minus b whole is raised to the power 7. Now we will apply binomial formula on this expression. A z minus b will be first term and a delta z b will be second term. Delta y equal to a z minus b whole is raised to the power 7 minus bracket starts, ये बनेगा 7c0 इंटू ए जेड माइनस बी होल इज रेज टू द पावर 7, इन दोनों का डिफरेंस, और इनटू सेकंड टर्म जो कि ए डेल्टा जेड है उसकी पावर बनेगी 0, ये नीचे वाला नंबर। फिर लिखेंगे प्लस 7c1 ए जेड माइनस बी होल पावर 6 इंटू ए डेल्टा जेड होल पावर इज 1। इसी तरह ये चलता रहेगा। प्लस 7c2 ए जेड माइनस बी होल रेज टू द पावर 5 इंटू ए डेल्टा जेड होल रेज टू पावर 2 प्लस एंड सो ऑन, प्लस 7c7 इंटू ए जेड माइनस बी होल इज रेज टू द पावर
ज़ीरो, इन दोनों का डिफरेंस, और साथ आएगा ए डेल्टा जेड होल पावर 7 इनके नीचे वाला नंबर। यहाँ ये एक्सपेंशन ख़त्म हो जाती है, तो ये सारा न्यूमरेटर अब ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, ये पूरा न्यूमरेटर। इस पूरे न्यूमरेटर को डिवाइड किया जाएगा ये डिनोमिनेटर पर, जो कि है ए इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7, ये हुआ। अब नेक्स्ट हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो ये बनेगा डेल्टा वाई इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स ए जेड माइनस बी होल रेज टू द पावर 7 माइनस ब्रेस स्टार्ट सेवन सी ज़ीरो होता है 1, और साथ ए जेड माइनस बी होल पावर 7, और ए डेल्टा जेड की पावर 0 थी वो भी 1 हो गया, प्लस 7C1 जो है वो 7 बनेगा, अकेला 7, और उसके साथ आएगा ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 6 इंटू ए डेल्टा जेड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 7C2 इंटू ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 5 इंटू ए इंटू डेल्टा जेड होल पावर 2 प्लस सो ऑन, प्लस 7C7 1 होता है, और ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 0 पावर 0 जो है वो भी 1 होता है, और एंड पे बचेगा ए डेल्टा जेड होल पावर 7 ब्रेसेस क्लोज्ड यानी कि एक्सपेंशन पोर्शन क्लोज्ड, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज यानी पूरा न्यूमरेटर क्लोज्ड। ये पूरा न्यूमरेटर डिवाइड होगा डिनोमिनेटर पर, डिनोमिनेटर जो है वो है ए जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी होल रेज टू द पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी पावर 7। नेक्स्ट टाइम डेल्टा वाई इक्वल टू मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्स फॉर एनक्लोजिंग होल न्यूमरेटर माइनस ये बनेगा ए जेड माइनस बी होल पावर 7 प्लस 7 ए इंटू जेड माइनस बी होल पावर 6 ए डेल्टा जेड प्लस सो ऑन, प्लस सो ऑन नहीं 7C2 वाली टर्म लिखेंगे। इनके एक्सपेंशन में शुरू वाली 3 रकमें लिखनी होती हैं, फिर आखिर पे लिखनी होती। अगर बाइनोमियल सीरीज़ लगे तो उसकी लास्ट टर्म हुआ ही नहीं करती, उसकी सिर्फ शुरू वाली 3 रकमें फिर लिख लेते हैं। 7C2 ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 5 इंटू ए स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन
प्लस a⁻7 डेल्टा z⁻7 braces closed means expansion portion closed. Now the square bracket closed, whole numerator is within the square brackets divided by the denominator. वो क्या है? ये a इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी होल रेज टू द पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7। उसके बाद नेक्स्ट ये जो ब्रेसेस हैं ये इनको हमने ख़त्म करना है। अब स्क्वायर ब्रैकेट हम कायम रखेंगे क्योंकि ये तो न्यूमरेटर को क्लोज करती है, एनक्लोज करती है। ये बनेगा ए जेड माइनस बी होल पावर 7 माइनस ए जेड माइनस बी होल पावर 7 फिर से -7 इंटू ए जेड माइनस बी होल पावर 6 इंटू ए इंटू डेल्टा जेड प्लस ये माइनस में आएगा क्योंकि ये हमने ब्रैकेट जो है ब्रेसेस ख़त्म कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस में सारी चीज़ें आएंगी। -7c2 ए जेड माइनस बी होल पावर 7 इंटू ए स्केयर डेल्टा जेड स्केयर माइनस एंड सो ऑन माइनस ए रे टू पावर 7 डेल्टा जेड की पावर 7 स्केयर ब्रैकेट क्लोज्ड। ये जो स्केयर ब्रैकेट है ये पूरे न्यूमरेटर को शो करती है, जो न्यूमरेटर में जो चीज़ आनी। अब इसके बाद ये डिवीजन लिखेंगे, डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर दैट इज़ ए इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी होल रेज टू द पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी पावर 7। तो ये देखिए ये फर्स्ट टू टर्म जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, सेम थी डिफरेंट अलामतों के साथ। तो बाकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में बचा है यानी कि न्यूमरेटर में जो चीज़ बची है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने न्यूमरेटर को क्लोज कर रखा है। ये बचा है -7 इंटू ए जेड माइनस बी पावर 6 ए डेल्टा जेड। तो फिर ये वाली टर्म, इसके बाद ये वाली लिखते हैं -7c2 ए जेड माइनस बी होल पावर 5 ए स्क्वायर डेल्टा जेड स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन माइनस क्या होगा, ये जो ए रेज टू पावर 7 और डेल्टा जेड की पावर 7 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वो जो ये पूरे न्यूमरेटर को शो करता है। तो ये डिवाइड होगा डिनोमिनेटर पर ए इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7। अब न्यूमरेटर पोर्शन जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज्ड है उसमें से हम डेल्टा जेड कॉमन लेंगे। वो बनता है न्यूमरेटर में से डेल्टा जेड कॉमन आया तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बची वो ये होगी
7 इंटू ए जेड माइनस बी पावर 6 इंटू ए, क्योंकि डेल्टा जेड कॉमन चला गया, -7c2 इंटू ए जेड माइनस बी रेज टू द पावर 5 इंटू ए स्केयर इंटू डेल्टा जेड, क्योंकि एक डेल्टा जेड कॉमन चला गया, बाकी एक रह गया, माइनस सो ऑन माइनस ए रेज टू पावर 7 और डेल्टा जेड रेज टू पावर 6, क्योंकि एक डेल्टा जेड कॉमन चला गया है। दिस थिंग डिवाइडेड बाय ए इंटू जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस बी होल रेज टू द पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा जेड। अब ये स्टेप होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा जेड, वी गेट, तो वो क्या मिलेगा जी, डेल्टा, ये बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जेड इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -7 ए जेड माइनस बी होल पावर 6 इंटू ए -7c2 ए जेड माइनस बी होल पावर 5 इंटू ए स्क्वायर डेल्टा जेड माइनस एंड सो ऑन ए माइनस ए रेज टू पावर 7 इंटू डेल्टा जेड रेज टू पावर 6, and this thing divided by a into z plus delta z minus b raised to the power 7 into a z minus b raised to power 7। इसके बाद होगा स्टेप लिमिट लगाने वाला, तो लिमिट लगाएंगे हम अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा z tends to 0 on both we get limit delta z tends to 0 delta y by delta z, this is equal to limit delta z tends to 0, numerator starts -7 into a z minus b whole raised to power 6 into a -7c2 into a z minus b
whole raised to the power 5 into a square into delta z plus minus and so on minus a power 7 into delta z की पावर 6 square bracket closed and this thing divided by a into z plus delta z minus b raised to power 7 into a z माइनस बी रेज टू पावर 7। तो लेफ्ट साइड जो है ये तो बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी जेड, ये डी वाई बाई डी जेड। राइट साइड पे जिधर जिधर डेल्टा जेड है वहाँ वहाँ ज़ीरो लगाना है। तो न्यूमरेटर में पहले देखते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सारे में जहाँ जहाँ डेल्टा जेड होगा वहाँ वहाँ सिफर लगानी। मनफी 7 इंटू ए जेड मनफी बी की पावर 6 इंटू ए माइनस 7c2 मल्टीप्लाइड बाय द फिफ्थ पावर ऑफ ए जेड माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर इंटू ज़ीरो, फिर माइनस एंड सो ऑन माइनस ए रेज टू द पावर 7 इंटू ज़ीरो रेज टू पावर 6 स्क्वेयर ब्रैकेट क्लोज, इनके न्यूमरेटर मुकम्मल हुआ, डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर दैट इज ए इंटू जेड प्लस 0 माइनस बी रेज टू द पावर 7 इंटू ए जेड माइनस बी रेज टू पावर 7। अब हम इसको लिख सकते हैं ये फ्रैक्शन की शक्ल में, क्योंकि अब ये पोर्शन शॉर्ट हो चुका है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है -7a लिख सकते हैं इसको, -7a इंटू ए जेड माइनस बी होल पावर 6 माइनस 0 माइनस एंड सो ऑन माइनस 0। नीचे बनता है ए जेड, ये डिवाइड के बाद वाली चीज़ ये डिनोमिनेटर में चलनी थी और चलनी होती है, डिनोमिनेटर जो चीज़ होती है उस पर चीज़ डिवाइड होती है। ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7 एंड अगेन ए जेड माइनस बी होल रेज टू पावर 7। तो ऊपर वाला पोर्शन बन गया सारा -7a इंटू ए जेड मनफी बी की पावर 6 और नीचे वाला बन गया ए जेड माइनस बी होल पावर 14। तो नेक्स्ट ये बन गया डी वाई बाय डी जेड। तो ये 6 पावर इस 14 में से माइनस हो जाएगी, तो ये बनता है -7a ओवर ए जेड माइनस बी होल पावर 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई बाय डी जेड इक्वल टू माइनस यहाँ पर 7a ऊपर एंड ए जेड माइनस बी होल रेज टू द पावर 8। दिस इज़ द फाइनल आंसर, यानी कि दिए हुए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो निकल आया। और ये जो मेथड है जिससे हमने निकाला है इसको बोलते हैं बाय डेफिनेशन मेथड, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स मेथड। द मेथड नोट the method used
in exercise 2.1 and 2.2 to find the derivative of a function is the most basic method and has three names. Number 1, by definition number 2, from the first principles. From the first principles. And the third name is ab initio. ab initio. ab का मीनिंग होता है फ्रॉम, इनिशियो मीनिंग स्टार्ट। तो ये इसका तरीके का 3 नाम है इस मेथड के। इसको हम आपस में स्टूडेंट टीचर को गुफ्तगू करनी तो इसको डेफिनिशन और डेल्टा मेथड कह सकते हैं। डेल्टा मेथड क्योंकि इसमें डेल्टा यूज़ होता है। उम्मीद को आपको समझ आई होगी इसकी सारे की। तो ये डेल्टा मेथड ज़रा लेंथी मेथड होता है, लेकिन हर तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसका फंक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, हर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इसी मेथड से निकाला जाता है। उसके बाद उनके जो फंक्शन और उसके रिज़ल्ट डेरिवेटिव जो आया होता है उसके साथ एक मुनासबत सी कायम करके उनके जवाब डायरेक्ट याद रखे जाते हैं। वो फिर अगली एक्सरसाइज में आ रहा है ये काम, जहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर्स यूज़ किया करेंगे। तो ये मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला आप सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, इल्म नाफ़े अता फ़रमाए और इल्म हासिल करने में गहरी दिलचस्पी अल्लाह पाक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।